बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ये टॉपिक हमने देखा था। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। ठीक है, तो वो बेसिकली कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के इक्वल आए। ठीक है, उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि दीज आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्रीज बाय इक्वल अमाउंट। यानी 45 से इक्वल अमाउंट में जो एंगल ज्यादा हो और उतना ही कम हो। ठीक है, जैसे 45 प्लस 10 55, 45 माइनस 10 35। तो इसका मतलब ये है कि 35 डिग्रीज पे और 55 डिग्रीज पे इन दोनों एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम रहेगी। सो वी हैव टू सी हियर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, एक तो आपको पता है कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एंड दीज आर द एंगल्स विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, यानी 45 से इक्वल अमाउंट में ज्यादा हो या उतना ही कम हो एंगल, उन दो एंगल्स पे रेंज सेम रहेगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए यहां पे हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग दैट लेट अस सपोज टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर थीटा 1 एंड थीटा 2। और ये कौन से हैं? थीटा 1 है 45 प्लस 5 एंड थीटा 2 इज 45 माइनस 5। तो देखें, अब ये 45 से इक्वल अमाउंट में ज्यादा है और कम है। दिस एंगल इज एक्सीडिंग 45 डिग्रीज बाय 5 एंड दिस इज falling short of 45 degrees by the same angle phi. Now we have to show that range for these two angles of projection theta 1 and theta 2 remains same. ठीक है, ये हमने शो करना है। तो देखें, रेंज का फार्मूला हमारे पास है r इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है। नाउ इस इक्वेशन को यूज करके हम थीटा 1 के लिए पहले रेंज फाइंड करते हैं, फिर हम रेंज फाइंड करेंगे थीटा 2 के लिए, और हम देखते हैं कि वो दोनों रेंजेस सेम आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 1 फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1, रेंज इज r1 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हम थीटा 1 लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय जी। अब थीटा 1 की वैल्यूज हम यहां से पुट करेंगे 45 प्लस 5। सो थीटा 1 की जगह हम लिख रहे हैं वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्रीज प्लस 5 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने तो हो जाएगा 90 डिग्रीज प्लस 25, बाकी टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी। नाउ यहां पे ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमने यहां यूज करना है विच इज साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। तो इफ यू हैव साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और अगर यहां पे माइनस हो अल्फा माइनस बीटा, तो ये सेंटर में यहां माइनस आ जाएगा इन दोनों टर्म्स के इन बिटवीन। तो फिलहाल हमें साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा 90 है और बीटा जो है दैट इज 25। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, साइन 90 कॉस 25 प्लस कॉस 90 साइन 25। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जबकि कॉस 90 इज 0। ठीक है, तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ये जो आया है साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 25 दैट इज इक्वल टू कॉस 25। अब ये वाली वैल्यू आपने यहां पुट करनी है इन इक्वेशन 2। तो जब आप इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो r1 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर और साइन 90 प्लस 25 की जगह वैल्यू हमने पुट करनी है cos 25 डिवाइडेड बाय g एज इट इज। ठीक है, अच्छा, नाउ इसको आप इक्वेशन 4 कह दें। नेक्स्ट अब हमने देखना है फॉर थीटा 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज क्या होगी। ठीक है, रेंज फॉर थीटा 2। तो थीटा 2 एंगल हमारे पास है 45 डिग्रीज माइनस 5, और रेंज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारे पास इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से जैसे हमने r1 के लिए इक्वेशन 1 को लिखा था, अब हम इक्वेशन 1 को लिख रहे हैं फॉर r2।
उसमें हमने क्या चेंज करनी है, r की जगह r2 आ जाएगा और थीटा की जगह थीटा2 आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा2 की वैल्यू पुट करें 45 डिग्रीज माइनस 5 डिवाइडेड बाय g, वो बाकी चीजें एज इट इज। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 2 90 माइनस 25 डिवाइडेड बाय g एज इट इज। अब ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिखा था इक्वेशन 3, इसको अब हमने नेगेटिव वाले साइन के साथ यूज करना है, क्योंकि अब हमारे पास है साइन 90 माइनस 25। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 90 cos 25 माइनस cos 90 sin 25 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 3 विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। साइन 91 cos 90 0, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 25 इज इक्वल टू cos 25। तो बेसिकली देखें यहाँ साइन 90 प्लस 25 भी cos 25 आ रहा है और साइन 90 माइनस 25 भी cos 25 आ रहा है। तो अब आप इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, साइन 90 माइनस 25 विच इज इक्वल टू cos 25। तो जब आप पुट करेंगे तो देखें vi स्क्वायर और साइन 90 माइनस 25 की जगह हमारे पास वैल्यू आई है cos 25 डिवाइडेड बाय g। नाउ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 ये शो कर रही हैं कि r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू सेम है। दिस इज vi स्क्वायर cos 25 ओवर g, दिस इज vi स्क्वायर cos 25 ओवर g। तो यही चीज हमने शो करनी थी कि θ1 और θ2 ऐसे दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हैं जो 45 से इक्वल अमाउंट में एक्सीडिंग है या फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 45 डिग्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स। उन दोनों एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम रहेगी। तो वो हमने शो कर दिया है कि r1 θ1 एंगल पे रेंज है और r2 θ2 एंगल पे रेंज है और ये दोनों सेम आई हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स सेम फॉर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन which exceed or fall short of 45 degrees by equal amounts, the range remains same। ठीक है, तो ये हमने शो किया है कि रेंज सेम है। अच्छा, अब यहां पे देखें, आपको ये भी बताया था कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी ये ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो देखें, अगर हम यहां पे 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, ये कौन से दो एंगल्स हैं, देखें एक तो इनका सम आ रहा है 90 डिग्रीज और 45 प्लस 15 is 60 and 45 minus 15 is 30. Similarly, 45 plus 5 50, 45 minus 5 40। तो इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होगी, इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होगी, इनका भी सम 90 है, इनका भी सम 90 है। सिमिलरली 75 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज, ये कैसा है हमारे पास 45 प्लस 30 एंड 45 माइनस 30। तो ये दो एंगल्स आएंगे 75 और 15 डिग्रीज, इन दोनों का सम 90 है और इन दोनों पे भी रेंज सेम होगी। सिमिलरली 45 प्लस 17 एंड 45 माइनस 17 62 डिग्रीज एंड 28 डिग्रीज, यानी इन दोनों एंगल्स पे भी रेंज सेम होगी। यानी यहां पे आप फाई की वैल्यू कुछ भी ले लें तो 45 प्लस 5 एंड 45 माइनस 5 at these two angles of projection the range of the projectile remains same। ठीक है, इसको हम इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। देखें, यहां पे हमने θ1 एंगल लिया है 60 डिग्रीज विच इज 45 प्लस 15 और θ2 हमने लिया है 30 डिग्रीज विच इज 45 माइनस 15। तो देखें, इन दोनों एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम है, r1 at θ1 and r2 at θ2। for both the angles range of the projectile remains same। तो यही चीज हमने शो करनी थी कि इन दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम रहती है प्रोजेक्टाइल की। तो इसकी आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स पे 30 पे और 60 पे या 60 और 30 पे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये हमने शो किया है कि इन दो एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहेगी विच आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स और दोज एंगल्स विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स। ठीक है।